Hello students. Now I am going to start new chapter number 5, nouns. In Hindi, noun means संज्ञा. A noun is the name of any person, place, animal, thing, material and even emotions or ideas. संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, किसी पदार्थ अथवा किसी भावनाओं और विचारों के नाम को कहते हैं. नाउन कैन बी ऑफ 5 काइंड्स. नाउन 5 प्रकार की होती है. काइंड्स ऑफ नाउन, लुक एट दिस चार्ट. प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन एंड मटेरियल नाउन. ओके क्लास. Now we will know about the first kind of noun is proper noun. What is proper noun? We will know about proper noun. A proper noun names specific things. एक proper noun विशेष वस्तुओं का नाम होता है. It is the name of a particular person, a place, a thing or an event. It always begins with capital letter. यह किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग और किसी घटना का विशेष नाम होता है. पर्टिकुलर नेम दिया जाता है. यह सदैव कैपिटल लेटर से शुरू होता है. नाउ लुक द एग्जाम्पल्स. मेरठ, रेखा, रेड फोर्ट. मेरठ एक प्लेस का नेम है, रेखा किसी पर्सन का नेम है एंड रेड फोर्ट किसी बिल्डिंग का नेम है. तो ये स्पेशल नेम दिए गए हैं, इसलिए ये हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं. नाउ वी विल नो व्हाट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं? A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. इस डेफिनेशन में ये जो वर्ड यूज हुए हैं, सेम क्लास और काइंड. आप ध्यान से सुनिए. एक कॉमन नेम दिया जाता है. एक कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो कॉमन नेम दिया जाता है प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु के एक ही वर्ग अथवा एक ही प्रकार की वस्तुओं और प्रत्येक पर्सन को कॉमन नेम दिया जाता है, तब हमारा कॉमन नाउन होता है. जैसे नाउ लुक द एग्जांपल्स. चेयर, पेन, टेबल, बॉय. ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे कॉमन नाउन है. नाउ वी विल नो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन. अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन a collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole. हिंदी में कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन बड़ी मात्रा में पर्सन्स अथवा वस्तुओं के समूह को लेता है और उसे एक के बारे में बोला जाता है. टेकन एज अ होल मीन्स बहुत सारे पर्सन्स अथवा थिंग्स का वो ग्रुप होगा जिनको एक साथ में लेकर और एक बनाकर बोला जाएगा. एज एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों की सेना. तो बहुत सारे सैनिकों को एक साथ में लिया गया है और उनका ग्रुप बना दिया गया है आर्मी, इसलिए आर्मी यहाँ पर क्या है? कलेक्टिव नाउन. और ये ग्रुप किसका है? सोल्जर्स का. अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा. तो बहुत सारे जहाज हैं और जिनका एक बताया गया है, उन सारे समूह को उसको फ्लीट कहते हैं. नाउ लुक द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. अ ट्रूप ऑफ डांसर्स. डांसर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रूप. फ्लावर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? बुके. इसको हम बुके बोलते हैं. ड्रार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? चेस्ट.
फ्लाइज और बीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे? स्वार्म। स्टेप्स के ग्रुप को फ्लाइट। रूम्स के ग्रुप को सूट। पीपल के ग्रुप को क्राउड। बफेलोज के ग्रुप को हर्ड। कीज के ग्रुप को बंच कहते हैं। स्टिक्स के ग्रुप को बंडल। फिश के ग्रुप को शॉल कहते हैं। स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। पपीज के ग्रुप को लिटर कहते हैं। थीव्स और रॉबर्स के ग्रुप को गैंग कहते हैं। टूल्स के ग्रुप को बॉक्स। सिंगर्स के ग्रुप को क्वायर। वुल्व्स के ग्रुप को पैक। सोल्जर्स के ग्रुप को रेजिमेंट। एंट्स के ग्रुप को कॉलम। ट्रीज के ग्रुप को ग्रुप। लायंस के ग्रुप को प्राइड। डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड। इसलिए ये हमारी सभी कलेक्टिव नाउन्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. Now we will know the next kind of noun is abstract noun. Abstract noun को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं. An abstract noun names qualities in persons, animals or things. एक भाववाचक संज्ञा यानी एक abstract noun व्यक्तियों, जानवरों अथवा वस्तुओं की क्वालिटीज का नेम है, उनके गुणों का नेम है. इट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी. सामान्यतः ये एक क्वालिटी का नेम है, एक कार्य का नेम है, एक दशा का नेम है. विच वी नॉर्मली कांट सी और टच, जिसको हम छू नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं. दो वी कैन फील देम, यद्यपि हम उनको महसूस कर सकते हैं, और थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोच सकते हैं. नाउ लुक द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्वालिटी. क्वालिटी यानी गुण क्या होते हैं? काइंडनेस, दयालुता. डार्कनेस, गुडनेस. पोलाइटनेस, ऑनेस्टी. डार्कनेस मीन्स अंधकार. गुडनेस, अच्छाई. पोलाइटनेस, नम्रता. ऑनेस्टी, ईमानदारी. ये सभी क्वालिटीज होती हैं किसी पर्सन के अंदर. एक्शन क्या होते हैं? लाफ्टर यानी हंसी. हट्रेड, घृणा. थेफ्ट, चोरी. जजमेंट, न्याय. मूवमेंट. ये हमारे सभी एक्शन हैं. ठीक है. मूवमेंट, आंदोलन. स्टेट क्या होती है? स्लीप, निद्रा. डेथ, मृत्यु. ये हमारी स्टेट है, दशाएं हैं. पावर्टी, गरीबी. चाइल्डहुड, बचपना. यूथ, युवावस्था. सिकनेस, बीमारी. नाउ लुक सम इम्पोर्टेंट पॉइंट. द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज. साइंस यानी विज्ञान और आर्ट्स के नेम को एग्जाम्पल म्यूजिक, ग्रामर एंड फिजिक्स आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. किस नाउन में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में. इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू. नाउ वी विल नो हाउ टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाते हैं, रचना करते हैं. फॉर्मेशन. फ्रॉम एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स में हम एडजेक्टिव्स से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं? लुक. लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेंथ. ब्रेव का ब्रेवरी. ब्रॉड का ब्रेथ. क्रूअल का क्रूएलिटी. प्राउड का प्राइड. इग्नोरेंट इग्नोरेंस. डीप डेप्थ. ट्रू ट्रुथ. नाउ फ्रॉम वर्ब्स. क्रियाओं से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं? लाफ का लाफ्टर. एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेशन. हेट का हट्रेड. चूज का चॉइस. जज का जजमेंट. पनिश का पनिशमेंट. ऑक्यूपाई का ऑक्यूपेशन. कॉमन नाउन से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं? पैट्रियट पैट्रियटिज्म. कॉवर्ड कॉवर्डिस. थीफ थेफ्ट. फ्रेंड फ्रेंडशिप. किंग किंगडम. ऑथर ऑथोरिटी. कैप्टन कैप्टनशिप. तो ये सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो
कॉमन नाउन से फॉर्म हुई हैं। नाउ वी विल नो अबाउट नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन, मटेरियल नाउन। इन हिंदी मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। अ मटेरियल नाउन नेम्स समथिंग वी कैन सी और टच। एक मटेरियल नाउन किसी वस्तु का नेम है जिसको हम सी यानी देख सकते हैं और टच छू सकते हैं। अ सबस्टेंस एक पदार्थ, अ मटेरियल पदार्थ, समथिंग यूज फॉर मेकिंग थिंग्स जो किसी वस्तु को बनाने में यूज किया जाता है, वो सामग्री। इट कैन ऑल्सो बी एन आर्टिकल ऑफ फूड और एंड ड्रिंक, खाने की और पीने की कोई सामग्री भी हो सकती है। दीज आर द रॉ एलिमेंट्स, ये हमारे कच्चे तत्व होते हैं, रॉ एलिमेंट्स। और ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन नेचर, और वस्तुएं जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं। एग्जाम्पल्स वाटर, स्टील, व्हीट, राइस, कॉटन, गोल्ड। यानी वाटर पानी मटेरियल नाउन, स्टील से बर्तन बनाए जाते हैं, स्टील भी एक मटेरियल है। व्हीट गेहूं, राइस चावल, कॉटन सूती वस्त्र, रुई गोल्ड सोना, ये सब हमारे मटेरियल नाउन्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल नो अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं हम जानेंगे। काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन्स वे होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स गिन सकते हैं। वे संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं वो हमारी काउंटेबल नाउन्स होती है। जैसे ट्रीज हैं, पेंसिल्स है, चेयर्स हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होती है जिनको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे टी, आयरन, सुगर, कॉटन, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स।